दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं और इस खास एपिसोड में हम ये बात की चर्चा करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जितने भी सारे मंत्री थे उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई कैबिनेट मंत्री था तो वो थे नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी साहब जो है इतने साफ सुथरे छवि वाले बने हुए थे। हालांकि हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे देश के लोग के सेंटिमेंट के साथ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला कर दिया है। खेला इस बात का कर दिया है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आप देख रहे हैं हमारे पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और एक गडकरी साहब। इन दोनों ने मिल करके एक बिल लाया। बिल के थ्रू हमारे देश भर में पेट्रोल पंप के जरिए जो भी पेट्रोल मिल रहे थे उसमें 20% एथनॉल का मिक्सिंग किया जाएगा। यानी 20% एथनॉल मिक्सिंग से उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी सारे CO2 गैस उत्सर्जन हो रहे हैं गाड़ी से उसको कम करना था। लेकिन अंदरूनी खबर और अब जाकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में एथनॉल लगा करके मिक्स करके सिर्फ पैसा कमाना था। पैसा सिर्फ और सिर्फ गडकरी परिवार को जाएगा। पैसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पार्टी फंड के अकाउंट में जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा अगर कोई शोषण हुआ है तो आम लग पब्लिक हुई है। आम वो लोग हुए हैं जो पेट्रोल से अपनी बाइक चलाते हैं, अपने कार चलाते हैं, अपने वाहन चलाते हैं। दोस्तों इस देश में बहुत बड़ा खेला हो चुका है, खास करके मंत्री परिषद पे। मैं आपको बता दूं कि गडकरी साहब जो है सड़क परिवहन मंत्री हैं, लेकिन इनका कोई दायित्व नहीं बनता था कि हमारे देश के एनर्जी सेक्टर यानी पेट्रोल और डीजल सेक्टर में इनका कोई दायित्व नहीं था उसमें सुधार करने का। लेकिन अंदर की बात यह है कि जब तक मोदी साहब अपने हाथ गडकरी साहब के ऊपर नहीं रखते तब तक ये डील नहीं हो पाती। अंदरूनी बात यह है दोस्तों कि गडकरी साहब के एक पोते हैं, पोते नहीं उनके बेटे हैं जिनका कंपनी है एथेनॉल का। और उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उस व्यापार से अपने पूंजी इकट्ठा करने के लिए और देश का शोषण करने के लिए सबसे पहले मंत्री साहब जो हैं पीएम के आदेश पर एक बिल लाते हैं। उस बिल के थ्रू देश भर के पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स किया जाएगा और उस एथेनॉल मिक्स से जो है गडकरी परिवार, बीजेपी परिवार है, जितने भी बड़े घराने के लोग हैं उनको वहां से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा मैसिव तरीके से एक जो कहा जाता है कि धोखा हुआ है आम लोगों के साथ, हमारे देश के जनता के साथ एक तरीके से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय लेवल पे धोखा किया गया है, खास करके गवर्नमेंट के पॉलिसी और नितिन गडकरी के साहब के द्वारा। दोस्तों आपको पता होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल के जरिए मिक्स करने के बाद सरकार का ये दावा था कि पेट्रोल को हम लोग जो 100 के पार गया है उसको तुरंत नीचे लाया जाएगा। लेकिन एथेनॉल तो मिक्स किया गया पेट्रोल में, लेकिन पेट्रोल का दाम जो है अभी तक कम नहीं हुआ है। तो क्या ये समझ लिया जाए कि सरकार की ये मंशा नहीं थी कि आम लोगों को सस्ती पेट्रोल मिले, जबकि एथेनॉल मिक्स करके आप ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं। तो सरकार पूरे तरीके से इसमें दोषी है। हमारे कैबिनेट मंत्री के नितिन गडकरी साहब दोषी है, हमारे ऊर्जा मंत्रालय दोषी है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, मैं ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इन इंडिया द मोस्ट कॉमन ethanol blend in petrol E20 which consist of 20% ethanol and 80% पेट्रोल। एक शुद्ध पेट्रोल भी मिल पाना हमारे इंडिया में बहुत बड़ी मुश्किल की बात बनती जा रही है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि इसी एथेनॉल कंपनी जो है सियान एग्रो, जिसके नितिन गडकरी साहब के जो बेटे हैं सियान एग्रो के, उसका नेटवर्थ पता है आपको कितना? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दूं कि साल 2017 में उसका स्थापना हुआ था 17 करोड़ 14 लाख रुपए से। लेकिन अभी साल 2025 हो रहा है ना, 2017 में 17 करोड़ 14 लाख से कंपनी जो स्टार्ट हुआ, अब 25 यानी 8 साल में यही एथेनॉल बनाने वाली कंपनी यानी नितिन गडकरी साहब के बेटे का कंपनी जो है
देश भर के लोगों के पैकेट से पैसा चुरा करके, एक तरीके से कहा जाए तो दिन दहाड़े सॉफ्ट तरीके से पैसे को निकाल करके आज साल 2024 में लगभग 2000 करोड़ का कंपनी इन्होंने बना दिया। मार्च 2025 में आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे 1964 करोड़ की कंपनी। वो कौन सा टेक्निक ये बहादुर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से इंजीनियर इन्होंने वो बहाल किया है और कौन से नए आविष्कार इन्होंने कर दिया है कि 8 ही साल में जो है 10-12 गुना, 50 गुना भी कहा जाए तो चल जाएगा, क्योंकि 2000 करोड़ का बात है। जो कंपनी 17 करोड़ में स्थापना हुई उसकी 2000 करोड़ लगभग जो है उसकी नेटवर्थ वैल्यू हो गई। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम जो है, एक तरीके से कहा जाए इसमें एक और भी बहुत बड़ा घपला होने वाला है। घपला इस बात का होने वाला है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, सियान एग्रो साइन 2024 MOU टू CO2 बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन। सियान एग्रो जो है, यही कंपनी जो है 2024 में एक और डील साइन की है। किस बात की डील साइन की है मैं आपको दिखा देता हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्रीज एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 27%। अब ये बात और ज़्यादा ही आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि 20% से बढ़ा करके अगर आप 27% पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो पेट्रोल का भी दाम तो कम करना पड़ेगा ना भैया। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सरकार और नितिन गडकरी साहब और उनके बेटे पूरे तरीके से देश भर के युवाओं और लोगों और आम पब्लिक को, जो वाहन चलाते हैं, जो अपने मोटर बाइक से ड्यूटी करते हैं, अपने दिन भर के कार्य करते हैं, उनके जेब से जबरदस्ती पैसा निकाला जा रहा है। दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए तो नितिन गडकरी साहब जो है पूरे तरीके से देश भर के लोगों के सेंटिमेंट के साथ एक तरीके से खेल लिया है। इन्होंने एक तरीके से उनका मजाक बना दिया है। इंजन परफॉर्मेंस इशू, अब मैं आपको बता दूं, इन ओल्डर व्हीकल नॉट डिजाइन फॉर अ हायर एथेनॉल ब्लेंड्स, इथेनॉल कैन लीड टू लीनर फ्यूल एयर मिक्सचर, इंक्रीज इंजन टेम्परेचर एंड पोटेंशियल नॉकिंग और डेटोनेशन अकॉर्डिंग टू टीम BHP। यानी पुराने जो इंजन बनाया गया है, चाहे बाइक के हो, कार के हो, ट्रक के हो, अन्य कई सारी चीजों के हो, वो इस तरीके से डिजाइन नहीं हुए हैं कि इथेनॉल वाले एनर्जी को लेकर के चले। अगर इथेनॉल वाले एनर्जी को लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट लिखा हुआ है, इंजन परफॉर्मेंस इशू, बहुत ज्यादा इशू आएगी। जो आप 20 लाख, 2 लाख, 1 लाख लगा करके आप अपनी गाड़ी ले रहे हो, 6 मंथ के बाद वो चलने के लायक नहीं बचेगी, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से धंधा अपना लिया है भाई। पेट्रोल में खुलेआम एथेनॉल मिलाओ, लोगों से पैसे लो पेट्रोल के नाम पर, और पेट्रोल का दाम भी कम नहीं करो, उनका गाड़ी भी भाड़ में जाए। इस तरीके से अगर खेल चलता रहा तो आप सभी को, देशवासियों को, सभी लोगों को इस बात से जागरूक होना चाहिए कि हमारी सरकार किस तरीके से हम लोगों के साथ खेल रही है। इन सभी लोगों से एकदम से पूरे तरीके से सतर्क रहना है। सतर्क इस बात से रहना है कि आने वाले चुनाव में अगर इस तरीके से सरकार अपनी गतिविधियां जारी रखती है तो इनको सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, आम आदमी पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, BSP की हो, शिवसेना की हो, अन्य कई सारी चीजों को, RJD की भी हो, लेकिन अगर सरकार जनता के इस तरीके से सेंटिमेंट से खेलेगा, उनके साथ दिन दहाड़े लूट पाट करेगा, तो उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। सबक किस जरिए सिखाया जाना चाहिए? वोट के जरिए। संविधान के द्वारा आप सभी को, हम सभी को इस बात का अधिकार मिला है कि अगर सरकार की कान जब बहरी हो जाती है, जब लोगों की आम सेंटिमेंट उनको काम को नहीं सुन पाती है, तो उनके कान के नीचे एक बम फोड़ा जाता है। बम किस बात का फोड़ा जाता है? वोट के जरिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रिलेटेड खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स, यानी जियोपॉलिटिक्स से मतलब यह है कि हमारे देश के दूसरे देश के साथ अन्य कई सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते कैसे हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।